भारत में कई प्रदेशों में गया, पूरे महाराष्ट्र में एक मोदी बयार जिसको बोलते हैं मोदी जी की हवा चल रही है, और अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि मोदी तूफान है, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट, उद्धव पक्ष शिवसेना और कांग्रेस राजनीतिक रूप में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महायुति अपने अच्छे समन्वय के साथ चुनाव लड़ रही है और बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका सीधा तात्पर्य है कि जहां पर कमल का फूल का सिंबल लड़ रहा है, जितनी मेहनत बीजेपी का कार्यकर्ता उस पर कर रहा है, उतनी ही मेहनत एनसीपी, अजित पवार गुट और शिंदे जी की तीन कमान शिवसेना का प्रत्याशी जहां लड़ रहा, उतनी मेहनत हमारा कार्यकर्ता उस जगह पर भी कर रहा है। चुनाव का द्वितीय चरण समाप्त हुआ है और प्रथम चरण में जिस प्रकार से विपक्ष हताश, निराश और अवसादग्रस्त हुआ है, उसका कारण सीधा सामने आता है कि उन्होंने झूठा प्रचार किया कि भाजपा 400 सीटें लाके संविधान बदलना चाहती है। जनता जान गई कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। अंबेडकर जी का अपमान करने वाली तो कांग्रेस है, जिसने महाराष्ट्र में दो बार बाबा साहब को चुनाव में हराने की कोशिश इसलिए की कि बाबा जी संसद में न पहुंच जाए। रामलला का अस्तित्व नहीं है, राम जी का जन्म का स्थान का पता नहीं है, राम सेतु पत्र रामेश्वरम नहीं है। ये कांग्रेस ने लिखित रूप में शपथ पत्र माननीय न्यायालय को दिया। शिवसेना पूज्य बाला साहब ठाकरे, जो हमारे महाराष्ट्र के लिए पूरे देश की शान रहे हैं, वो दहाड़ कर कहते थे कि उसी जगह पर राम जी का मंदिर बनेगा, जितना भी कुर्बानी देनी होगी हम तैयार हैं। और उन्होंने बीजेपी के साथ पूरा सहयोग करके श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के लिए अपना स्टैंड कायम रखा। कांग्रेस जो राम को नहीं मानती थी, जो अम्बेडकर जी का अपमान करती थी, उसके साथ में उद्धव जी ने सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ कर दिया। जनता का जनादेश मिला था, वो 2019 में शिवसेना और बीजेपी को संयुक्त रूप में विश्वासघात किया। उद्धव जी कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ सहयोग करके उन्होंने रामनामी छोड़ा, सनातन रक्षा का संकल्प त्याग दिया। अब तो वो सभाओं में जैसे बोलते थे उद्धव जी कि मेरे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों, अब लगता है उनको हिंदू से चिढ़ हो गया है और वो नाम लेने से कांग्रेस के कारण डरते हैं। और वो आज उस कांग्रेस के साथ में है जिसके कर्ता धर्ता राहुल जी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि मध्यम श्रेणी के लोग भी अगर हैं, यानी जो भी नागरिक है उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे, संपत्ति को बता रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि संपत्ति पे पहला अधिकार वो अल्पसंख्यक का है। कर्नाटका में 4% का आरक्षण देते हैं। मेडिकल की सीट 150 से ऊपर केवल इसलिए दे देते हैं अल्पसंख्यक को, जितनी उनकी आबादी है उससे ऊपर दे देते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है उसके आरक्षण की नीति का उल्लंघन हो जाए। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। ये राम मंदिर का विरोध करने वाले विरोधी पक्ष हैं। और मैं समझता हूं कि द्वितीय चरण का जो चुनाव है, पहले चरण के चुनाव में 5 की 500 सीट बीजेपी और उनके सहयोग के पक्ष में आई, इससे घबराहट मची है। और हाहाकार जिसको कहते हैं विपक्ष में बची है हाहाकार, मोदी जी की है ललकार। ये पूरे महाराष्ट्र का माहौल है। और मैं समझता हूं द्वितीय चरण की सभी सीटें बीजेपी और मित्र पक्ष जीत कर आने वाले हैं। कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल
तैयार है। फडणवीस जी के नेतृत्व में बीजेपी और शिंदे जी के नेतृत्व में पूरी और अजीत दादा के नेतृत्व में पूरी महायुति तीनों मिलकर आज एक समन्वित भाव में महाविजय अभियान, हम लोग तो आए थे पहले महाराष्ट्र में, तो ये सोच रहे थे कि कुछ सीटें विपक्ष को भी जा सकती है, लेकिन आज मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि 48 की 48 सीटों पर एक भी सीट का खाता खोलने के लिए आपको 4 जून के बाद विपक्ष तरसता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी मेरी भविष्यवाणी दक्षिण मुंबई में है कि चुनाव के बाद 4 जून को आप देखेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली दिखाई पड़ेगी, क्योंकि संबंधित जो आंकड़ा होगा नेता प्रतिपक्ष के लिए वो कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार जी सहित जो ममता जी से लेकर कोई और जी हैं सब मिल जाएंगे। इस सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस आप पाप जितना दल है ये मिलके भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं पाएंगे। ये मैं आप सबके सामने आज की वार्ता में कहना चाह रहा था। मुंबई हमारे एक विशाल ऐसी जगह है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं। कांग्रेस ने पहले प्रयत्न किया कि जाति में बांटो, अब उनका प्रयत्न है कि संप्रदाय में बांटो। हम किसका छेद लेंगे? जो बहुसंख्यक है या बहुत ज्यादा जिसने मेहनत से कमाया है। बीजेपी कहती है कि जो कमजोर है उसको मजबूत करो। हम राशन दे रहे हैं, हम नहीं पूछते कि किसको राशन, हिंदू है मुसलमान। हम मकान दे रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं पूछते। जो गरीब है उसको उठाना ये समझ में आता है, लेकिन जो जिसके पास है उसे छीन कर दूसरों को देना ये नक्सलवाद है, ये मार्क्सवादी नीति है। कांग्रेसी नक्सलवादियों के प्रभाव में है और उद्धव नक्सलवाद और मार्क्सिस्ट परंपराओं से जो अफजल हर घर में अफजल को की बात करते हैं, वो हर घर से अफजल निकलेगा। तो यहाँ के लोगों ने महाराष्ट्र में कर दिया कि हर घर से मोदी निकलेंगे, हर घर से शिवाजी को मानने वाले, ठाकरे साहब को मानने वाले लोग निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि 4 जून को पूरे भारत में हम 2 दिवाली मना चुके हैं। एक दिवाली हमने मनाई कि हमारे जो दिवाली का पर्व था, और दूसरी दिवाली हमने मनाई श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पूर्ण होने पर 22 जनवरी को, और तीसरी दिवाली 4 जून को पूरे भारत में मोदी जी के तीसरी बार रिकॉर्ड नंबर से प्रधानमंत्री बनने पर बनेगी। ऐसा मुझे आपसे कहना है।